कभी सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। अब तुम अपने हुए तो सारा शहर अजनबी हो गया। अब ना तुम अपने हो ना शहर अपना है। उस मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। ये कहानी है एक परिवार के टूटने की। ये उस घर की कहानी है जहां सत्ता के भूख ने रिश्ते को भून कर रख दिया। ये कहानी है लालू परिवार की जहां पर राजनीतिक वॉर छिड़ा है। ये कहानी है उस बेटी की जिसको लालू जी ने अपना जीवन का कर्जदार बताए थे। आज वो लड़की कहती है, मेरे पिता के सामने मुझ पर चप्पल उठाया गया। ये कहानी है उस परिवार की जहां बहनें कभी भाइयों की ढाल हुआ करती थी और आज सभी बहनें सड़कों पर निकल चुकी है अपने भाई के खिलाफ। और वो लालू यादव जो कल तक पूरे बिहार की आवाज थे और आज वो बच्चे के चीखों पर पूरी तरह खामोश है। लालू परिवार में राजनीतिक वॉर छिड़ा है। लालू परिवार जो कल तक एक दूसरे से जुट होने का मिसाल कायम करते थे, आज वो सत्ता के मोह में टूट चुका है। लालू यादव का घर आज सूना पड़ा है क्योंकि लालू यादव के घर में राजनीतिक वॉर छिड़ा है। परिवार बिखर रहा है। कभी ना टूटने वाली वो रिश्ते आज अपमान की कहानियां लिख रही है। सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या हो गया है एक रात में। जो रोहिणी आचार्य अपने पिता के लिए किडनी दिए थे, आज कहते हैं मुझे उस परिवार से अनाथ बनाकर निकाली गई हूं। ऐसा क्या हो गया जो तेजस्वी यादव लालू यादव के विरासत के वारिस हैं। तेजस्वी यादव जिस बहन को अपने मां समान बहन कहते थे, वो कहते थे कि इन बहनों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किए हैं, आज उन पर चप्पल उठाने का आरोप लग रहा है। सच कहे तो ये साधारण पारिवारिक झगड़ा नहीं है। रोहिणी यादव की विदाई ये क्षणिक गुस्सा नहीं है। ये उस परिवार की कहानी है जो भीतर से धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो चुकी है। और ये अध्याय जब चल रहा है तो याद आता है कि इसी परिवार में एक अध्याय और भी था जो बहू ऐश्वर्या के आंसू से लिखा गया था। वो अध्याय जहां पर बहू के आंसुओं को अनदेखा किया गया था। वो अध्याय जिनकी कहानी हूबहू वैसी ही है जो रोहिणी आचार्य के आंखों से आंसू बनकर निकल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज आरोप और तीखे हैं और परिवार से भी सपोर्ट मिल रहा है। आज विरोध भी परिवार में हो रहा है और खामोशी पहले से भारी है। लालू यादव के इस परिवार की कहानी उनकी व्यक्तिगत मामला है, लेकिन बहनें समाज में आ चुकी है, बहनें सड़क पर आ चुकी है। इसलिए ये कहानी अब उसका निजी कहानी नहीं रह गया, अब ये कहानी पूरे बिहार की कहानी हो चुकी है। तेजस्वी जी जानते हैं, तेजस्वी जी को पता है कि विरोधी जो है हमारे, वो कहते हैं जो अपने बहू बेटी परिवार की नहीं हुई वो क्या बिहार के होंगे। वो सुनने को तो तैयार है, लेकिन बहन की पीड़ा, भाई की पीड़ा और बिहार में हुए जबरदस्त हार के बावजूद संजय यादव के विषय पर
झुकने को तैयार नहीं। सवाल ये है कि क्या लालू परिवार फिर से एकजुट हो पाएंगे या बिखराव का ऐसा तूफान लाएगा कि परिवार को ही नहीं, बिहार की रियासत को भी नई करवट देगा। ये सवाल आज देश भर की चर्चा का केंद्र बन चुका है। तो इस लालू परिवार के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या मंतव्य है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।